अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज जिस प्लांट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ ये स्नेक प्लांट है। और स्नेक प्लांट की क्वालिटी आपको बता दूँ, इसके ऊपर मेरे पहले भी एक दो प्रोग्राम मौजूद हैं, आपने देखे हुए हैं, ठीक है। अगर आप ये खैर बरकत के लिए भी बड़ा बेस्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी केयर को समझ लेना, ठीक है। ये किस तरीके का प्लांट होता है, ये मैंने एक पीस लगाया था इसके अंदर, और एक पीस से इसको पौधे को मेरे पास अभी तकरीबन पौने 2 साल हो चुके हैं, ठीक है। एक पीस मैंने लगाया था, जो एक पीस से ये पिछली दफ़ा इसने तकरीबन चार स्लाइस इसने निकाले थे। पाँच जो इसने नीचे से स्लाइस निकाले थे, तो वो 1 2 3, हाँ जी, ठीक है, 5 स्लाइस इसने निकाले थे। तो मेन वाला जो है वो ये वाला एरिया है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला। अच्छा, अब जो दूसरे इसके आसपास हैं, ये 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। 5 पीस इसने बनाए हैं। और उसके बाद अभी इसको जो है ना, ये पिछले साल की बात कर रहा हूँ, उसके बाद फिर इसकी जो है ना, मैंने इसको एक ही जगह पे रखा, और इसको बिल्कुल छेड़छाड़ आप भी अगर आपके पास है तो ना करें। उसके बाद फिर मैंने अभी इसने दोबारा से इस साल के अंदर इसने 5 बच्चे निकाले हैं, ठीक है जी। 5 बच्चे आपके पास ये आपके सामने मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। एक ये वाला है, और दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और एक इसकी बैक साइड पे मैं आपको वो भी चेक करवा देता हूँ। ये वाला है, बैक साइड पे जाके आ रहा है, ये नहीं जी, वो है। 5 ही बच्चे इस साल के अंदर इसने दिए हैं, ठीक है। स्नेक प्लांट की अगर आपने ग्रोथ अच्छी रखनी है तो याद रखें, जिस जगह पे लाइट ज़्यादा आ रही हो, यानी कि खिड़की के पास इसको उस जगह पे रखो जिस जगह पे इसको जो धूप की छाएँ जो हैं वो इसको पड़े, तो इसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। वाटरिंग इसको 2 दिन के बाद करनी है, हर रोज़ नहीं करनी, ठीक है। अगर हर रोज़ इसको वाटरिंग करेंगे, और इसके अलावा हर रोज़ इसको वाटरिंग करेंगे, तो एक तो जो पौधा है इसका ये वाला जो ये एरिया है, ये वाला इसका खुशक रहेगा, इतना लाइट नहीं होगा, इतना ज़्यादा खूबसूरती उठा कर नहीं ले गया था। अगर दूसरे नंबर पे प्लांट जो है उसको जब आप उसको आदी कर चुके होते हैं, जब आप उसको किसी जगह से छेड़छाड़ करके उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो वो फौरी तौर पे पौधा जो है ना आपका स्नेक प्लांट सारा ख़राब हो जाता है। फिर आपने जब भी इसको वाटरिंग करनी हो, वाटरिंग इसको शावर करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग इसको शावर कर देते हैं और ऊपर से इसके पानी फेंक देते हैं। ये काम स्नेक प्लांट के साथ बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं करना। अगर आप इस तरीके ऊपर से पानी इसको यहाँ से डालेंगे या ऊपर से इसको शावर करेंगे, ठीक है। ये अदरवाइज़ अगर नर्सरी पर होता है तो बारिश हो जाती है या आम से पानी लग जाता है, तो हम इसको फौरी तौर पे जो गमला जो है ना इसको लटा के इसका पानी निकालते हैं, ठीक है। अगर आपके ये घर में पड़ा होता है, आप इसको शावर करते हैं या ऊपर से पानी डालते हैं, तो जब पानी डलता है इसके अंदर ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ से पानी जाके वो वाटरिंग खड़ी हो जाती है। खड़ी होने के बाद उतना एरिया गलेगा, सबसे पहले ये पत्ता गलेगा, उसके बाद ये यहाँ पहुँचेगा, आस्ता आस्ता करके ये यहाँ तक भी पौधा जो है ना आपका स्नेक प्लांट गल के ख़राब हो जाता है। आपने इस तरीके बिल्कुल जो है ना नहीं करना ऊपर से इसको पानी। हाँ, अदरवाइज़ आपको ज़्यादा अगर इससे मोहब्बत है, ज़्यादा स्नेक प्लांट से अगर आप प्यार करते हैं, इसकी देखभाल करते हैं, तो फिर आप इसकी कूले कपड़े के साथ आप इसकी डस्टिंग करें। डस्टिंग करेंगे तो ये खूबसूरत ज़्यादा लगेगा। दूसरा मैं आपको बता रहा था, अगर आप इसको टोपो वाली साइड पर रखते हैं तो इसकी जो है ना, एक तो इसमें कलर ज़्यादा आता है, वेरीगेटर ज़्यादा होता है, खूबसूरती ज़्यादा होती है, पौधे के अंदर मजबूती ज़्यादा होती है, और इसकी ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली स्टिक है, ये खूबसूरत और हल्दी बहुत अच्छी ये ज़्यादा लगती है। और ये देखें बिल्कुल जिस तरीके मार्बल वो होता है ना,
डिज़ाइन देखो अभी इसका कितना खूबसूरत है। और ये चीज़ आप चेक करें। तो फिर जाके आपका 2 दिन के बाद तीसरे दिन आप इसकी वाटरिंग करते हैं तो ये ज़बरदस्त और ठीक रहेगा। और छोटे पॉट के अंदर इसको मत लगाया करें, ये बड़ी छोटे पॉट के अंदर लगाते हैं तो थोड़ी सी ये देर लगाता है। दरअसल में कुछ लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता। स्नेक प्लांट जो है ना, इसको जितना जल्दी हो सके इसको हर साल के अंदर आपने ट्रांसफ़र करना होता है। मैं भी अभी एक और प्रोग्राम करूंगा जिसके अंदर मैं इसको ट्रांसफ़र करूंगा। आज मैंने आपको सिर्फ इसकी क्वालिटी और इसकी नेचर बताई है कि स्नेक प्लांट की क्वालिटी ये होती है। आपने कम से कम भी 15 से 20 दिन के बाद हल्की सी, इसको ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी इसको डीकम्पोस्ट गोबर खाद डालनी है। केमिकल खाद आपने इसको बिल्कुल नहीं डालनी। अगर आपने क्यारी के अंदर लगाना है तो फुल तो ऊपर लगाना है, ठीक है। क्यारी छोटी हो या बड़ी हो या बिल्कुल ज़मीन के अंदर है तो ये बढ़ेगा ज़रूर इंशाल्लाह। जो इसका नीचे इसकी जड़ें होती हैं, ये बिल्कुल ना इस तरीके का इनका डिज़ाइन होता है, इस तरीके करके इनका डिज़ाइन जैसे एक जाला होता है उस तरीके से ना ये किंगरियों की तरह इस तरीके। तो जड़ जो है ना इसकी बिल्कुल अदरक की तरह ही होती है और ये फैलती है। तो जब ये फैलती है तो आस्ता आस्ता नीचे से स्लाइस आता है तो ये हल्का सा जो है ना पसीना छोड़ता है। पसीना छोड़ने के बाद जो है वो ही पसीना 1-2 दिन के अंदर हार्ड हो जाता है, उसका जाला सा बनता है। जाला बनने के बाद ये बिल्कुल ये बच्चा बनता है। ये फिर आस्ता आस्ता जो है ना बिल्कुल बारीक सा बन के ऊपर की तरफ आता है जिस तरीके ये है। फिर आस्ता आस्ता ये थोड़ा सा ज़मीन इसके ऊपर अगर हार्ड भी होगी तो ज़मीन फट जाएगी, क्योंकि नीचे जितनी भी जड़ें हैं उनकी सब के पावर के साथ ये ऊपर आ रहा होता है। मिट्टी इसके ऊपर होगी तो ये मिट्टी को भी उठा देगा, इसकी इतनी ताकत होती है स्नेक प्लांट की। तो ये ऊपर की तरफ आएगा। जब ये निकलेगा इस उम्र में आ जाए, थोड़ा सा इसको मौका और दे दें 2-4 दिन, उसके बाद इसको फौरी तौर पर ट्रांसफ़र कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर आप इसको ट्रांसफ़र नहीं करते तो ये फिर जो थोड़ा सा हार्ड होके तो पौधे जो है ना उनकी ग्रोथ भी डिले हो जाती है, ठीक है जी। आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।